Hello, dear students. Welcome to my channel Power Maths classes. Today we study now chapters number बेटा 5 continuity and differentiability के बेटा कुछ important questions. Question number 19. So that the function of defined by gx is equal to x minus bracket x is discontinuous at the all of integers points. Here is denoted to the greatest integer is less than or equal to x. इसे हमें दिखाना है कि ये इस पॉइंटों के लिए जो फंक्शन है ये ऑल ऑफ इंटीजर के लिए क्या डिसकंटिन्यूस है या नहीं है. सबसे पहले लेट मान लीजिए सी बी कोई इंटीजर है बेटा, तो सी माइनस एच सी माइनस वन के इक्वल होगा. सी प्लस एच का जो डेरिवेटिव है वो सी के बराबर होगा और सी के क्या है सी वैल्यू के लिए डोमेन के बराबर ही होगा. जब मुझे ये फंक्शन दिया हुआ है सबसे पहले मैं इसकी इस एक्स बराबर सी पॉइंट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ. तो लिमिट एक्सटेंड्स टू लेफ्ट हैंड लिमिटेशन इस फंक्शन के लिए जब इसमें पुट करते हैं तो सी माइनस एच और सी माइनस वन, सी माइनस एच और सी माइनस वन में सी माइनस एच की वैल्यू क्या है सी माइनस वन है. जब मैं इसमें पुट करूँगा तो सी से तो सी कैंसिल हो गया. आफ्टर ऑल एच की वैल्यू जीरो रख देंगे तो वैल्यू कितनी आ गई 1. तो लेफ्ट हैंड लिमिटेशन तो कितनी आ गई 1. राइट हैंड लिमिट निकालते हैं फंक्शन पे. राइट हैंड लिमिट निकालते हैं फंक्शन की तो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो. फंक्शन में एक्स एच सी प्लस एच क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं सी प्लस एच दोनों से ब्रैकेट को रिमूव किया. इस बार सी से सी कैंसिल हो गया एच एच 2h हो गया. एच की वैल्यू यहाँ रखूँगा मैं पुट करूँगा 2 इंटू जीरो तो जीरो वैल्यू आ जाएगी. राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई जीरो. खुद फंक्शन पे वैल्यू यदि रख रहा हूँ तो भी जीरो आ रही है. आफ्टर ऑल आप देख रहे हैं कि जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिटेशन वैल्यू इक्वल नहीं है लेकिन फंक्शन की वैल्यू उसके इक्वल है तो इसलिए फंक्शन क्या है नॉट कंटिन्यूअस होगा. नॉट कंटिन्यूअस का मतलब डिसकंटिन्यूअस होगा. किसके लिए एट इंटीजर ऑफ पॉइंटों के लिए. जितने भी इंटीजर पॉइंट है उन सभी के लिए क्या होगा ये आपका कैसा होगा डिसकंटिन्यूअस होगा. और यही तो हमें प्रूव करना था बेटा. इसमें क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 20 है इज द फंक्शन ऑफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5. इस बार हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और हमें इसे एक्स इजिकल टू पाई के लिए कंटिन्यूस चेक करना है कि क्या ये एक्स इजिकल टू पाई के लिए कंटिन्यूस है या नहीं है. बेटा किसी भी चीज़ के लिए कंटिन्यूटी दिखाने के लिए हमें उसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शन की वैल्यू को ही चेक करना होता है. फिर से अगेन टाइम हम इसी क्वेश्चन को इस तरह से फिर से निकालते हैं. पहले हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे फिर राइट हैंड लिमिट टेक करेंगे फिर फंक्शन पे वैल्यू चेक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 लेट इस बार फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 दिया हुआ है. एट एक्स इजिकल टू पाई के लिए मुझे इसे चेक करना है. तो सबसे पहले मैंने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट टेक कर ली. जब लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई निगेटिव पे मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट टेक ऑफ कर रहा हूँ तो फंक्शन ये है मेरे पास. इसमें मैं इस एक्स की जगह इस बार क्या रख दूँगा एक्स माइनस एच. जहाँ पे एक्स दिखाई दे रहा है तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो पाई माइनस एच स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस पाई. क्योंकि यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है एक्स के लिए वो पाई के टर्म में तो यहाँ पे आपको ये पाई माइनस एच चीज़ हो गया. इस वैल्यू को पुट कर दिया हमने. अब इसके अंदर हम इसे ओपन करते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ए का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab से ओपन करा तो ये आपस में कैंसिल होगी. जब टर्म कैंसिल होगी तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के पाई स्क्वायर प्लस 5. अब राइट हैंड लिमिट टेक करते हैं तो लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई पॉजिटिवली वैल्यू पे एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 फंक्शन के लिए. तो एक्स के प्लेस पे इस बार पाई प्लस एच पुट कर देते हैं. पुट कर दिया ओपन करते हैं तो पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस एच स्क्वायर प्लस साइन एच प्लस 5 एच प्लेस टू जीरो पुट करेंगे. यहाँ पे भी जीरो पुट करा इस पे भी जीरो तो ये ऑलरेडी ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे तो जीरो हो जाएंगे. बचेगा क्या पाई स्क्वायर प्लस 5. यहाँ पे भी पाई स्क्वायर प्लस 5 बचेगा. खुद फंक्शन पे इसकी वैल्यू का मान भी कितना है पाई स्क्वायर प्लस 5. आप देख रहे हैं बेटा जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और खुद फंक्शन की वैल्यू सारी आपस में क्या है इक्वल है तो इसका मतलब फंक्शन क्या हुआ एट एक्स इजिकल टू पाई के लिए ये कंटिन्यूअस हो गया. इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को चेक करना होता है. तो ये हमारा क्या है एक्स इजिकल टू पाई के लिए फंक्शन कैसा है कंटिन्यूअस है. क्वेश्चन नंबर 24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डिटरमाइन इफ द एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स और जीरो इफ़ एक्स जब नॉट इक्वल टू जीरो और इफ़ की वैल्यू जब एक्स इक्वल टू जीरो. और हमें ये फंक्शन एक कंटिन्यूअस दिया हुआ है. हमें फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस दिया हुआ है और कहा है कि ये फंक्शन को हमें डिटरमाइन करके दिखाना है कि ये फंक्शन इस पॉइंट के लिए इसके लिए कंटिन्यूअस है या नहीं है. जब फंक्शन है हमारा एक्स का साइन 1 अपॉन एक्स इजिकल टू जीरो तो इसके लिए हम फिर से वही अगेन टाइम सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट टेक करते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिटेशन निकालते हैं एक्सटेंस टू क्योंकि एट किस पॉइंट के लिए एट एक्स इजिकल टू जीरो के लिए. हम इसे जीरो के लिए चेकआउट कर रहे हैं. जब जीरो के लिए चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट टेक करेंगे फिर राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे और फिर फंक्शन पे वैल्यू को चेक करेंगे. सबसे पहले मैंने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी. फंक्शन मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स है. इस बार एच टेंस टू जीरो तो ये माइनस निगेटिव लिया तो माइनस एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन माइनस एच आ जाएगा. माइनस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर ही आ जाएगा साइन माइनस 1 अपॉन एच.
तो दैट इज़ माइनस, इसमें से साइन माइनस थीटा माइनस बार आ जाएगा, तो माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 एच इसका साइन 1/h आ जाएगा। और जब मैं इसकी वैल्यू को पुट करूँगा तो कोई भी साइन 1/h की वैल्यू जो होती है वो -1 और 1 के बीच में क्या करती है, बिलोंग करती है, क्योंकि एक फाइनाइट क्वांटिटी होती है। इसीलिए जब इसका मान टेंड्स टू 0 होगा तो ये वैल्यू 0 पे क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड टू 0 की वैल्यू आ जाएगी इसकी। सिमिलरली ऐसे ही आप इसकी राइट हैंड यदि लिमिट को निकालेंगे तो वो भी क्या आ जाएगी, वो भी 0 के इक्वल होगी। और यदि खुद फंक्शन की आप वैल्यू को देख रहे हैं एट x इजिकल टू 0 पे, तो खुद x इजिकल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर है। तो आपकी खुद फंक्शन की वैल्यू का मान भी 0 के बराबर, राइट हैंड लिमिट भी, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी, तीनों आपस में क्या इक्वल है। जब तीनों इक्वल हैं तो दस f इज ए फंक्शन ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू R की टोटल्स जितनी भी रियल नंबर हैं उन सबके लिए फंक्शन क्या आपका कॉन्टीन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 25, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर f इज़ द डिफाइन ऑफ फंक्शन। इस तरह से इस फंक्शन को इस तरह से आपको डिफाइन किया हुआ है और आपको इसमें इसके f की वैल्यू के लिए इसे एग्जामाइन करना है। इस फंक्शन को बताने कि इन पॉइंटों के लिए क्या ये कॉन्टीन्यूअस होगा या नहीं होगा। f(x) फंक्शन दिया है इंटीग्रेशन में sin x माइनस cos x -1 के लिए। देखिए फिर से हम इसकी फंक्शन की क्या निकालते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और खुद फंक्शन पे वैल्यू को, और किसके लिए, एट x टेंड्स टू 0 वैल्यू पॉइंट के लिए। जब मेरे पास फंक्शन ही है बेटा sin x माइनस cos x, इफ जब x नॉट इक्वल टू 0 और -1 जब इक्वल टू 0 है, तो सबसे पहले मैंने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाल दिया। फंक्शन ये है तो x पे टेंड्स टू पे -h इसमें वैल्यू रख दी, sin -h माइनस cos -h आ जाएगा। sin -h तो माइनस के sin h ही रह जाएंगे, लेकिन cos -h जो होते हैं वो cos थीटा होते हैं, दैट इज तो cos h रह जाएंगे। अब मैं इसमें h की वैल्यू यदि इसमें पुट करूँ तो यहाँ से ये तो क्वांटिटी कितनी होगी आपकी 1 आ जाएगी, लेकिन ये 0 आ जाएगी, तो माइनस का क्या आ जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिटेशन कितनी आ गई, -1 इस फंक्शन के लिए। राइट हैंड लिमिट जब मैं किसके लिए चेक कर रहा हूँ, उसे एट x बराबर 0 के लिए, एट इसे x टेंड्स टू 0 पर मैं इसे चेकआउट कर रहा हूँ। तो इसकी राइट हैंड लिमिट को मैंने चेक किया, फंक्शन में वैल्यू पुट कर दी, तो इसमें चेक किया तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, -1। खुद फंक्शन की वैल्यू को देख रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू x बराबर कितनी है, -1। जब टोटल वैल्यू बराबर है तो इसका मतलब एट x बराबर 0 के लिए फंक्शन कैसा है, आपका कॉन्टीन्यूअस होगा। क्वेश्चन नंबर 29, इस तरह के बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं जिनमें आपसे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू पूछ ली जाती है और फंक्शन को कंटिन्यूअस दे दिया जाता है कि ये जो फंक्शन इन पॉइंटों के लिए कंटिन्यूअस है। इसी में से मैं आपका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ये 29 है, जिसमें आपको ये दिया हुआ है कि इफ़ f(x) बराबर x+1 इफ़ x लेस देन इक्वल टू 5 है, और 3x - 5 इफ़ जब x ग्रेटर देन 5 है, एट x इक्वल टू 5 के लिए ये फंक्शन हमारा क्या है, एक कंटिन्यूअस है। ओके जब ये फंक्शन इस पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस है तो सबसे पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड किया। लिमिट x टेंड्स टू 5 पे जबकि x+1 के लिए निकाल रहे हैं तो x के प्लेस पे यहाँ 5 आ जाएगा, तो 5k+1 इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी। खुद फंक्शन पे वैल्यू कितनी है, फंक्शन पे वैल्यू kx+1 है तो इसके लिए 5k+1 ही आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट तो x टेंड्स टू 5 प्लस 3x - 5 वैल्यू में रखूँगा तो 5 3 15 और 15 में से 5 लेस देन होकर कितना आ जाएगा 10। तो इसकी राइट हैंड लिमिटेशन वैल्यू कितनी आ गई 10। राइट हैंड लिमिटेशन वैल्यू 10 है, फंक्शन की वैल्यू इतनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट इतनी है। जब तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड और ये वाली, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे फंक्शन दे रखा है कंटिन्यूअस है। किसके लिए, इफ़ एट x इजिकल टू इस 5 पॉइंट के लिए, तो ये वैल्यू इक्वल टू 10 की होगी। इसे ट्रांसपोज कर दीजिए तो 10 में से 1 लेस देन होगी 9 और 5 कहाँ आ जाएगा अपॉन में, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/5। ऐसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन ऑफ डिफाइन। ये क्वेश्चन दिया है, इसमें एक फंक्शन, इसमें a b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और क्वेश्चन को कहा है कि ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और इसमें a b की वैल्यू फाइंड करके बताइए। इफ़ जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 के हो और जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन बट लेस देन ऑफ 10 हो, तो ये x+b फंक्शन के लिए, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 21 फंक्शन के लिए ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। और ये फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके बेटा, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को हम बहुत ही अच्छे से ध्यान से करते हैं। देखो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, सभी में एक ही कंडीशन में अप्लाई कर रहा हूँ बार बार। सबसे पहले हम किसी भी फंक्शन के लिए उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, फंक्शन पे वैल्यू को निकालते हैं, और आपस में यदि वे इक्वल होती है तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है। जिन पॉइंटों के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होता है उन पॉइंटों पे हम उसकी वैल्यू को चेकआउट कर लेते हैं, अदरवाइज जिन पॉइंटों के लिए नॉट इक्वल होते हैं उनके लिए वो डिसकंटिन्यूअस होता है। और यदि किसी क्वेश्चन में इस टाइप में इस तरह से दिया हो और हमें कहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस और फाइंड द वैल्यूज ऑफ मिसिंग नंबर, तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, पहले आप उनकी वैल्यू को निकाल के इक्वल रख लेते हैं। जैसे अब एट x बराबर 2 के लिए मैंने पहले इसकी
पहले x बराबर 2 और x बराबर 10 के लिए 2 पॉइंट मुझे इसमें दिखाई दे रहे हैं फंक्शन के लिए। इनके लिए मैं उनकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। पहले मैं x बराबर 2 के लिए निकाल लेता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने निकाली तो फंक्शन में मुझे दिखाई दे रहा है लेस देन इक्वल टू में फंक्शन मेरा 5 है, तो इसलिए इस फंक्शन पे इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। खुद फंक्शन 2 पे इसकी वैल्यू का मान खुद 5 ही आ जाएगा। राइट हैंड लिमिटेशन मेरे लिए ये इस फंक्शन में इंक्लूड करेगा ax प्लस बी में। जब इसमें इंक्लूड करेगा तो ax प्लस बी में 2 यहाँ x के प्लेस पे रखूँगा तो 2a प्लस बी। आपस में फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस इस पॉइंट के लिए, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शन की वैल्यू आपस में क्या होंगी, इक्वल। और जब ये तीनों वैल्यू इक्वल होंगी तो 2a प्लस बी किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल। इसे मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। अब मैं इसी की सेकंड कंडीशन लेता हूँ एट x इक्वल टू 10 के लिए। जब मैं x इक्वल टू 10 ले रहा हूँ, फिर सेकेंड टाइम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ इस फंक्शन पे। इस बार मेरे फंक्शन के लिए इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शन ax प्लस बी पे बिलोंग करेगी। इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो 10a प्लस बी आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ फंक्शन की, जो मेरे लिए ग्रेटर देन इक्वल टू में फंक्शन 21 में इंक्लूड होगी, तो वैल्यू 21 आ जाएगी। खुद जब मेरे पास उसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिटेशन की वैल्यू दोनों के लिए कंटिन्यूअस है तो 10a प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि खुद मेरे पास यहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं वो खुद 21 है। देख लीजिए आप इक्वल टू में, तो फंक्शन की वैल्यू जो मेरे लिए fx की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, खुद वो भी 21 ही होगी। और जब तीनों इक्वल है तो 10a प्लस बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 21 के इक्वल। तो ये 21 इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को यदि मैं सोल्व करूँ तो सेकंड में से यदि मैं फर्स्ट को माइनस कर दूँ तो a इज इक्वल टू 2 और b इक्वल टू क्या आ जाएगा सोल्व करने पर 1। यही हमारे लिए क्या होगा, इसका आंसर होगा। इस टाइप से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हैं।